कि सभी को सहमति की। जी भाइयों बहनों, अपने अपने कैमरे चालू करेंगे। भाई बहनों को हालेलुया। जी भाइयों बहनों, अपने अपने कैमरे चालू करें और फिर हम वचन की ओर चलते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाना। हालेलुया। शारीरिक अभिलाषाओं पर जय पाना, क्योंकि मनुष्य ज्यादातर अपनी शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को पूरी कर रहा है, लेकिन उस पर हमें जय पाना है। हालेलुया। क्या करना? उस पर हमें जय पाना है, जैसे कि यीशु मसीह ने इस संसार में, इस जगत पर, उस मृत्यु पर जय पाई। हालेलुया। जी, आज का जो टॉपिक है वो शारीरिक अभिलाषाओं पर जय पाना। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे, रोमियो 8:13 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं में मरोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जी, मनीषा सिस्टर और जी श्रीकांत भाई, चांदनी सिस्टर, आप सभी भाई बहन अपने अपने कैमरे चालू करें। जी, पिंकी सिस्टर, सुष्मिता सिस्टर और रिंकी सिस्टर, आप सभी अपने अपने कैमरे चालू करें। जी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार, क्या? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, क्या? शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि यदि तुम शरीर की अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। लेकिन आज सच में हम अपनी, क्या है, हम शरीर की अभिलाषाएं जो होती हैं, अपनी शरीर की जरूरतें जो होती हैं, शरीर की इच्छाएं जो होती हैं, शरीर के अनुसार हम दिन काटते हैं, परंतु आत्मा के अनुसार नहीं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में काम करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार, क्या, अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटते हैं तो मरोगे। आप सोचे हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं और तो हम अनंत जीवन मिल जाएगा, हमें वो स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि हम आत्मा के जरिए अपने जीवन को नहीं काट रहे, उस आत्मा की क्रियाओं से अपने शरीर की देह को नहीं मार रहे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। देखिए, बहुत से बहन भाई हैं जो अपने शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हैं, मन की ख्वाहिशों को पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मरेंगे। हालेलुया। परंतु यदि, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि आत्मा से, देखें, आत्मा से देह की क्रियाओं को, क्या, आत्मा से, जो पवित्र आत्मा होता है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। लेकिन भाइयों बहनों, सच में आज हमारा जीवन एक वैसा जीवन हो गया, हठीला जीवन जिसको कहते हैं, हठीला, कठोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पल के लिए फर्क पड़ता है, तब तक का संगति होती है, तब तक फर्क पड़ता है, संगति के बाद
कोई खुदा नहीं है, कोई शक्ति की बातें नहीं है, कुछ नहीं है। वही जीवन है जो शरीर के अनुसार हम दिन काटते हैं, परंतु आत्मा के अनुसार वो दिन नहीं काटते, वो रात नहीं काटते, परंतु वो सहायक हमें दिया गया है। क्या वो सहायक कौन सा? जो आत्मा है, क्या जो पवित्र आत्मा है, वो सहायक है हमारा। जब हम यूहन्ना 14 का 26 का वचन पढ़ते हैं तो परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, चाहे वो पिता जिसे मेरे नाम से भेजता है, वो पवित्र आत्मा वो हमारे पास खड़ा रहता है। हम जिस जगह पर जाते हैं, जिस भूमि पर एक कदम रखते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता है, हमारे साथ साथ चलता है, पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे, उसको जान नहीं पा रहे, अपने जीवन को उस जगह से, जो गड्ढा वहां से निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। मन में कोई विचार आया, बस उसको कर देते हैं, चाहे कोई बुरी बातें हो, चाहे अच्छी बातें हो, चाहे कोई पाप हो, चाहे धार्मिकता की बातें हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। तुम्हारे कहने से आप लोग जीवित नहीं रहेंगे, हमारे कहने से हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। रोमियो में ही रहेंगे, इसका 6 पढ़ेंगे, 6 वचन पढ़ें, इसी में ही रहेंगे, इसका 6 वचन पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना। शरीर, हम इतने स्मार्ट हैं, हमारी बॉडी देखे कितने स्ट्रांग है, लोगों को दिखाते हैं हम जैसा हैंडसम कोई नहीं है, हम जैसा मनुष्य कोई नहीं है, हम जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या है? शरीर पर मन अगर आपका है तो आप किस मार्ग में जा रहे हैं? आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। क्या आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं? जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना, क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सत्य में देखिए, हम सभी अपने अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से हटते हैं तो हमारा माइंड कैसा होता है। कैसा होता है हमारा माइंड? नए नए विचार, नए नए ख्याल, शांति नहीं, बल्कि हमारी नींद, चैन सब कुछ छीन लेती है। कोई शांति की बातें नहीं, कोई धार्मिकता की बातें नहीं, कोई ज्ञान की बातें नहीं, कोई बुद्धि की बातें नहीं। लेकिन जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं, क्या हम शरीर पर नहीं, हम आत्मा पर मन लगाते हैं तो परंतु आत्मा, क्या कहता परमेश्वर का वचन? परंतु आत्मा पर मन लगाना, क्या? परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम देख सकते हैं भाइयों बहनों कि हमारा मन किस ओर लग रहा है, किस ओर हमारा मन लगा हुआ है। क्या वो जीवन की शांति हमारे अंदर है, या हमारा हृदय, हमारा माइंड भटक रहा है, भटक रहा है, कभी इस मार्ग में, कभी उस मार्ग में, कभी उस मार्ग में। लेकिन भाइयों बहनों, सत्य को जानो, सत्य में सत्य को जानो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें इस जीवन से लेके वो उस जीवन तक पहुंचाएगा। अगर आप सत्य से मुंह फेरते हैं तो आप परमेश्वर से मुंह फेरते हैं। आप सत्य को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं।
हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आज क्या कर रहे हैं लोग? देखे, मैं मसीह भाई जो विश्वासी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं मसीह हूं, मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवा करता हूं, लोगों को समझाता हूं, मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सब कुछ करता हूं, सारी क्वालिटियां एक धार्मिकता की उसके अंदर होंगी, लेकिन सच में उनके जीवन के अंदर, उनके हृदय के अंदर एक रूखापन होता है, एक खोखलापन होता है, खोखले होते हैं अंदर से वो लोग, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जीव से लपड़ लपड़ करने से ही जीतते हैं कि जैसा उन्होंने कह दिया वैसा वो बन गए। लोग तो स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं अगर ये प्रस्ताव ये किसी बहन या भाई के पास रखा जाता है कि आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो बीमार लोग हैं उनके लिए विनती करते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, कहेंगे हाँ, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको अपने हालातों से लड़ना पड़ेगा, अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा, अपने काम को त्यागना पड़ेगा, अपने जीवन को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन कहते हैं लोग हाँ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। देखें, स्वर्ग तो यीशु मसीह भी जाना चाहता था, हालांकि वो खुदा का बेटा था, लेकिन वो भी तो हमारी तरह उसका मांस का शरीर था, जैसे ये मांस है हमारा, उसका मांस का शरीर था। जब उसके एक कोड़ा पड़ता था तो उसके मांस में से वो ब्लड निकलता था, जैसे हमारे और आपके चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, उसी तरीके का शरीर था। आज्ञा तो यीशु मसीह के पास भी थी, लेकिन उसने अपने शरीर पर मन नहीं लगाया, परंतु आत्मा पर मन लगाया। क्या? आत्मा पर, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि जो खुदा ने मुझे आज्ञाएं दी है, क्या कि जो खुदा ने मुझे आज्ञाएं दी है वो उसी पर चलता रहा। चाहे लोगों ने उसके मुंह पर थूका, चाहे उसके कोड़े मारे, चाहे उसको क्रूस पे टांगा गया, चाहे गाड़ा गया, चाहे कुछ भी उसके साथ हुआ, लेकिन वो आत्मा का चलाया चला। आज हमारे सामने एक परिस्थिति खड़ी हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और अपने हालातों से नहीं लड़ पाते हैं। क्यों नहीं लड़ पाते हैं? परमेश्वर ने हर एक चीज हमारे सामने रखी है, हर एक वचन हमें दिया है, हर एक मार्ग उसने हमें दिया है। क्या नहीं परमेश्वर ने दिया है आपको? सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ परमेश्वर जो आपको दिया है वो आपके पास है, आपके साथ है, जिससे आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के चलाए हम चलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं, उसमें से जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने लगते हैं, तो हम मृत्यु की ढलान की ओर जाते हैं। क्या? मृत्यु की ढलान की ओर हम चले जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सच में सावधान होने की हमें जरूरत है कि आज एक मसीह, देखें, परमेश्वर का वचन इतनी तेजी से संसार, इस जगत के अंदर प्रचार किया जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि पलक झपकती, जैसे इंसान माइंडों में लगा लेता कि मैं दुबई घूमी आया, गोवा घूमी आया, अमेरिका घूमी आया, हांगकांग घूमी आया, न्यूजीलैंड घूमी आया। इस तरीके से इतनी स्पीड से, माइंड से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन जगत के अंदर प्रचार हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का आने का समय निकट है, लेकिन अगर हम आज भी अपने शरीर पर मन लगाते हैं तो हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। क्या? हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हम इसी में ही रहेंगे। इसका 8 पढ़ेंगे, 8। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जो शारीरिक दशा में है, क्या जो शारीरिक दशा में है यानी वो अपने शरीर में है, क्या जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कैसे वो आपको बकस देगा, कैसे वो आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन सच में सबसे भयानक बात तो तब है, कब? जब हम उस जिंदा खुदा के हाथों में लगेंगे। आज तो हम उसके हाथों में नहीं है। आज तो उसने हमें मौका दिया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा आज नहीं सुधरेगा, कल सुधरेगा, सुधरेगा, सुधरेगा। मौका दिया, सांसें दी है, दिन दिया है, सब कुछ देता जा रहा है, जीवन को आगे बढ़ाता जा रहा है। लेकिन सच में जब इस जीवन का अंत हो जाएगा तो हम जिंदा खुदा के हाथों में चढ़ेंगे, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। याद रखना, वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जो शारीरिक दशा में है, क्या जो एक मसीह, देखे मसीह 2-3 तरीके के मसीह होते हैं, कि एक तो मसीह वो होता है कि जो परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता है पर उसके मार्ग पर नहीं चल पाता है, अपने हालातों को देख के वो चलता है। एक मसीह वो होता है कि सत्य को जानने के बाद भी, सत्य उसके अंदर है, उसके जीवन में है, कि सत्य को जानने के बाद भी वह उसके मार्ग पर नहीं चलता। एक मसीह वो होता है जो किसी दुनिया से उसे मतलब नहीं है, ओनली खुदा, एक पवित्रता का जीवन, एक धार्मिकता का जीवन वो जीता है। वही लोग, क्या वही लोग उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वही लोग उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परंतु जो अपने आप को मसीह कह रहे हैं, अपने आप को भविष्यकर्ता कह रहे हैं, अपने आप को एक इतना टैलेंट वाला, कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति समझ रहे हैं कि सब चीज का टैलेंट मेरे पास है, सुंदरता मेरे पास है, जीवन मेरे पास है, परमेश्वर मेरे पास है, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने हृदय को तसल्ली दे देते हैं कि हाँ मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कि हाँ मैं स्वर्ग में जाऊंगी। लेकिन न्याय क्या, लेकिन न्याय करने वाला परमेश्वर सच में जिस दिन हमारा और आप सभी का, इस जगत का न्याय करेगा, वो कितना भयानक दिन होगा। खुदा किसको कहां भेजेगा, कहां नहीं भेजेगा। लेकिन आज हम उसके आज्ञाओं के चलाए चलेंगे, उस आत्मा से चलाए चलेंगे, परंतु शरीर से नहीं, हम आत्मा से चलेंगे, तो सच में परमेश्वर हमें अपने दाहिनी ओर बिठाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों से, अपनी बातों से फिरता नहीं है, मुकरता नहीं है और हटता नहीं है। वो हटता नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर ने हम सब से कहा है कि वो एक दिन बादलों पर अपने बच्चों को लेने के लिए आएगा, तो सच में वो आएगा। हर आंख उसे देखेगी और हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही खुदाबंद है। हालेलुया। रोमियो में ही रहेंगे जी, रोमियो 13:14 पढ़ेंगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। रोमियो 13:14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जैसे ये हमारा वस्त्र होता है, क्योंकि हमारा जो पुराना मन तत्व था वो गंदा था, मैला था, दाग थे उसके अंदर,
लेकिन वो पुराना मन तत्व जो था, जैसे कि एक कपड़ा हम चेंज करते हैं, क्या जब हमारा कपड़ा गंदा होता है तो हम अपना कपड़ा चेंज करते हैं, एक नया कपड़ा पहनते हैं, ताकि हमें एक अच्छा लगता है कि आज हमने ये नए कपड़े पहने हैं, धुले हुए कपड़े पहने हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, पहन लो, अपनी देह में पहन लो। जो पुरानी देह है, जिससे पाप हुआ है, व्यभिचार हुआ है, चोरी हुई है, घृणा हुई है, झूठ बोला है, गालियां दी हैं, बुराइयां की हैं, उस जीवन को उतार दो। फेंक दो, वो आपके काम का नहीं है, वो आपके काम का नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को पहनते हैं, पहनने का मतलब यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह शुद्ध है। जब हम उसको पहनते हैं क्या, तो हम पवित्र होते हैं। क्या होते हैं? हम पवित्र होते हैं। जैसा वचन कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की, देखे, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लेकिन हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कहता है? परमेश्वर हमसे मना करता है, लेकिन मना करने के बाद भी हम उसको करते हैं, तो कहां से हम उस स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया, अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हैं। इसीलिए शरीर की अभिलाषाओं पर आपको जय पाना है। क्या करना है? शरीर की अभिलाषाओं पर आपको जय पाना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को, क्या, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करने का, क्या, पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। लेकिन भाइयों बहनों, सच में जब हम एक अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तो हम परमेश्वर का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं, वरन हम अपनी ही इच्छाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर में तो रहते हैं, सब कुछ परमेश्वर के साथ करते हैं, समय देते हैं, लेकिन इच्छाओं को किसकी पूरा करते हैं? अपनी। प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरे परिवार के लिए, मुझे अच्छा भोजन देना, अच्छा कपड़ा देना, अच्छा बिजनेस देना, अच्छा मकान देना, अच्छी दुकान देना, बस यही। जब आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग और परिवार है, वो संसारिक परिवार नहीं, जितनी भी चर्च है, जितने भी लोग हैं, जितने भी विश्वासी भाई हैं, उनके लिए दुआ कौन करेगा? उनके लिए दुआ कौन करेगा? उनके लिए कौन खड़ा होगा? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अगर हमारे मन के अंदर कोई विचार आ रहा है, सच में कोई अगर पाप वाली बातें भी आ रही है, माइंडों में, हृदय में आ रही है, तो उसका पूरा करने का उपाय ना करो। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर पाप आ रहा है, क्या हमारे मन के अंदर एक पाप आ रहा है, हम उसको पूरा कर देते हैं। कुछ पल के लिए साइड में धर देते हैं खुदा को उठा के, क्या यहीं रह तू, अभी आता हूं मैं। लेकिन याद रखना, आपके साथ साथ जो सहायक है, जो आत्मा है, वो क्या है कि हम इस पृथ्वी पर जो भी करते हैं, जैसे हमारी चाल चलन है, जैसे हमारे काम है, यहाँ की डिटेल, जैसा एक रजिस्टर होता है ना, जैसे मेरे हाथ में उसका पेन चलता रहता है,
यहां की डिटेल वहां तक पहुंचे कि देख खुदा तेरे बच्चे ने जिसके पीछे तू इतने दिन उसको झेलता रहा, बर्दाश्त करता रहा, कि देख आज तेरे बेटे ने क्या काम किया है। हम तो अंधे हो जाते हैं पाप करने के लिए, और आके होते हो भी, आत्मिक आते होते हुए भी हम उस पाप को कर देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सच में परमेश्वर का वचन, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खड़ा करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। सच में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, हमें शरीर के अभिलाषों को पूरा नहीं करना है, परंतु शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाना है। क्या? शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाना है। हालेलुया। याकूब 4 का 7 निकालेंगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे छूते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या? इसलिए सारी बातों को छोड़ दें। क्या? सारी बातों को छोड़ दें। जी मनीषा सिस्टर, रम्या सिस्टर और जी पिंकी सिस्टर, आप सभी भाई बहन, कैमरा आपका क्यों ऑफ है? क्या आप वचन सुन पा रहे हैं या आप नींद में सो रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान, देखिए हृदय के अंदर एक शैतान पाप डालता है। क्या? हृदय के अंदर जब किसी के जीवन में यीशु मसीह नहीं होता तो उसके जीवन को कौन इस्तेमाल करता है? शैतान। कि हाँ ये है, इसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, खुदा की आज्ञा नहीं है, खुदा का भय नहीं है, तो कहता कि आजा अब तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपना काम देता हूं। क्या? मैं तुझे अपना काम देता हूं। एक व्यभिचार की आत्मा डाल देता है, पाप की आत्मा डाल देता है, और इंसान वही करता है क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। इसलिए उसको शैतान यूज कर रहा है, और मनुष्य कर रहा है। क्या? मनुष्य कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, इसलिए वो उसको यूज कर रहा है। जैसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखिए जब कोई विचार ऐसा हमारे अंदर आता है तो उसका सामना करें कि नहीं परमेश्वर तू मुझे इस बात से निकाल, ऐसे विचार से तू मुझे निकाल, ऐसा विचार मेरे हृदय में माइंडों में ना आने पाए। पवित्र आत्मा तू सहायता मदद कर, तू मुझे संभाल, हौसला दे। वो देगा। लेकिन ये नहीं है कि हाँ हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर कोई अगर पाप आया तो परमेश्वर कुछ नहीं है, आप पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, और हम बस चले जा रहे हैं अंधे होके और कर देते हैं उस काम को। नहीं भाइयों बहनों, परमेश्वर का पैमाने शरीर की क्रियाओं को मारे परंतु आत्मा के चलाए चले, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ। क्या? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, और हे दुश्चिंते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो।
दुचिंत लोग होते हैं जो पाप से भरे रहते हैं। क्या कहता परमेश्वर का वचन? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या? जो हाथ होता है। देखिए, कभी कभार इस हाथ से भी हमारा पाप होता है, क्योंकि हमारा हाथ से भी हमसे पाप करवाता है और हमारा पैर भी हमसे पाप करवाता है, क्योंकि उस पाप को करने के लिए हमारे पैर उस जगह तक दौड़ते हुए जाते हैं कि जहां पाप हमारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये देखें, हमारे जो हाथ होते हैं ये हमारे कामों को दर्शाते हैं, लेकिन जो हमारे पैर होते हैं ये हमारे चाल चलन को दर्शाते हैं कि हमारे चाल चलन किस ओर जा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं तो सच में हमारे हृदय को आर पार छेद देता है, हमारी हड्डियों को आर पार छेद देता है, हमारे मांस को आर पार छेद देता है। वो हमारे गांठे गूदे गूदे को अलग अलग चीरता फाड़ता करता है, लेकिन हम उसकी गहराई तक पहुंचे। ऊपर ऊपर से वचन को ना पढ़े, उसकी गहराई तक जाए, अंदर तक चले जाए, तब तक का आपको उसकी नॉलेज ना मिले, तब तक का आप उसके कोड़ेते ही रहे, तब तक का आपकी समझ में ना आए, तब तक का उसको पढ़ते रहे, समझते रहे, तब उसकी गहराई तक आप पहुंच पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे हम। भजन संहिता 119 का 9, 10, 9 और 10 का नहीं पढ़ना है, इसका 11, 12 पढ़ना है। ठीक है, ये भजन संहिता 119 का 9, 11, 12 पढ़ना है। ठीक है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष से। देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो लोग जवान है, जो जवानी में पाप करते हैं, जवानी की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, क्या? जवानी की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, अपने विचारों को पूरा करते हैं, अपनी बातों को पूरी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जवान अपनी चाल को, देखें, अगर कोई जवान है, क्या? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे? क्या? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, क्या? जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उस वचन को सुन के सावधान रहने से कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन में ऐसे बातें की, तो उसको सुन के आपको सावधान होना है। ये नहीं है कि आपने सुना और आप सावधान नहीं है, आप वैसा ही जीवन जी रहे हैं जो फ्रीडम जीवन होता है। फ्रीडम, नॉन स्टॉप, कोई रोक टोक नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। ऐसा मार्ग ही उस विनाश के कारण पहुंचाता, उस अधोलोक के उस ढलान पर पहुंचाता है, जहां पलक झपकते ही उस ढलान से नीचे गिर जाते हैं और उस धड़कती आग से झुलसते रहते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार। क्या? तेरे वचन के अनुसार, यानी परमेश्वर किस वचन में क्या किस से बात करा, तो उसके अनुसार जब हम उसको सीखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार सावधान रहने से।
हालेलुया। अगर हम उसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर हम सावधानी नहीं बरत रहे हैं, सावधान नहीं रह रहे हैं, तो कुछ नहीं है। देखिए अगला वचन हम पढ़ते हैं, मैंने तेरे वचन को, क्या मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहाँ पे? अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि जब हमारे हृदय के अंदर वो वचन नहीं होता है, क्या परमेश्वर का वचन नहीं होता है, तो हम उसके विरुद्ध काम कर देते हैं, उसके विरुद्ध पाप कर देते हैं। लेकिन इसीलिए दाऊद क्या कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को, यानी ये खुदा तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। लेकिन जब तक हम अपने हृदय में उन वचनों को नहीं रखेंगे तो पाप तो होते रहेंगे, और वही पाप का कारण हमें उस धधकती भट्टी के अंदर डालेगा जो अनंत काल की ना बुझने वाली आग है। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। हालेलुया। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। क्या वो धन है? परमेश्वर से बोले कि हे पिता, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर की विधियां क्या है? हालेलुया। विधियां वही है जिससे हमें चलना है, जिससे हमें सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है। यही विधियां हैं परमेश्वर की। इसलिए कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। क्या? मुझे अपनी विधियां सिखा। जब आप प्रार्थना करते हैं, एक वचन उठाया करें, जो वचन आपको लगता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए है। कि देखिए परमेश्वर सभी लोगों से वचन द्वारा बात करता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमसे बातें करता है। क्या? वचन हमसे बातें करता है। किसी भी वचन को अगर वो आपको मिलता है आपके जीवन के बारे में, तो आप उस वचन को लिख लें, अच्छे से स्टडी कर लें। जब आप प्रार्थना करें, उसी वचन को प्रार्थना के समय रखें कि खुदा, जैसे कि तूने उस वचन में, उस अध्याय में ये कहा है, जब आप उसको अपने मुंह से अंगीकार करते हो तो सच में खुदा तुम्हारे जीवन में प्रकाश करता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। क्योंकि जो वचन हम खुद अपने मुंह से रिलीज करते हैं तो वो खुदा का वचन होता है। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, सच में आज से, अभी से अगर कोई बहन है या कोई भाई सुन रहा है इस बात को, तो आज से और अभी से, इसी वक्त से हम अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे, परंतु हम आत्मा के चलाए चलेंगे और अपनी इच्छा को ना पूरी करेंगे परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। मरकुस निकालेंगे, मरकुस निकालेंगे। जी मरकुस का 14 का 38 पढ़ेंगे। लगातार प्रार्थना में लगे रहो। मरकुस 14 का 38 पढ़ेंगे। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो। क्या? जागते, लेकिन हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, बड़ी अच्छी नींद लगती है। सच में इतनी अच्छी नींद आती है, सवेरे प्रार्थना करने का मन नहीं करता।
हाँ, नाश्ता आ जाता है तो नाश्ता करने का मन करता है, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मन करता है, पर प्रार्थना करने का मन नहीं करता। जगने का मन नहीं करता, बस सोने का मन करता है। मन तो पता नहीं क्या क्या बातों में करता है। ये मन जो है, ये हृदय जो है, यही आपको उस जीवन तक पहुंचाएगा अगर आप इसकी रक्षा करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। लेकिन यही आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है और यही आपको उस धधकती हुई आग के अंदर पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या? कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं, क्या मैं उन पर दोष नहीं लगाना चाहता, परंतु मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत से बहन भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं कि प्रार्थनाओं के लिए वो विपत्तियों का इंतजार करते हैं, बीमारियों का इंतजार करते हैं, दुख तकलीफों का इंतजार करते हैं कि तब तक हमारे जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी, तब तक हम दुआ नहीं करेंगे, तब तक कोई संकट हमें आके नहीं गिरेगा, तब तक हम दुआ नहीं करेंगे। जब तक का कोई परेशानी जो हमें सही से परेशान नहीं कर देगी, तबाह नहीं कर देगी, तब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन जब परेशानी आके घेरती है, तब हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद, बस तू ही खुदा हमें बचा सकता है। और दिन कहाँ रहे, और दिन कहाँ समय बिताया आपने? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या? कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, क्या? वो आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो सहायक हमें दिया है, क्या? जो आत्मा हमें दी है, जैसा लिखा है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, ताकत नहीं है शरीर के अंदर। क्या? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अपने शरीर को दुर्बल ना करें, मजबूत करें, स्ट्रांग हो जाएं। आज से और अभी से एक बात अपने हृदय के अंदर रख ले कि हमें आज से कंटिन्यू दुआ करना है, आज से हमें कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करना है, आज से हमें परमेश्वर के लिए जीना है, आज से हमें परमेश्वर के लिए मरना है, हमें परमेश्वर का कार्य करना है, हमें परमेश्वर की आत्मा से चलना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आज से ये बात अपने दिमाग में रख ले, एक पेन और कॉपी लेके उसे लिख लें, ताकि आप सुबेरे जागे और उसको देखें कि मैंने क्या लिखा है, उस पढ़े हो को पढ़े और उस काम को करें। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, क्या? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दें। सुस्ती, नींद, घबराहट, बेचैनी, परेशानी आपने खुद अपने जीवन में रख रखी है। कुछ नहीं है, आप भले चंगे स्वतंत्र हैं, लेकिन सिर्फ बुद्धि का फर्क है कि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके विचार आपको ऐसा करते हैं। इसीलिए जो कूड़ा कबाड़ा हमारे माइंडों के अंदर रखा हुआ है, वो कूड़ा कबाड़ा हमारे हृदय को, हमारे शरीर को सड़ा देता है। इसीलिए उस कूड़े कबाड़ों को अपने माइंडों में, दिलो दिमाग में, विचारों में, ख्यालों में उसको निकाल के फेंक दे, क्योंकि आपके जीवन के लिए उस कूड़े कबाड़े की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। तीतुस पढ़ेंगे जी। तीतुस से आगे आएंगे। तीतुस नए नियम में तीतुस का दूसरा अध्याय 12 से 14 वचन पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट वचन है। और हमें चेतावनी देता है कि हम आध्यात्म की और सांसारिक अभिलाषाओं से पद कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस शरीर आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता
यीशु मसीह की महिमा पर प्रकट होने की बात सोचते रहे। इसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के आदरण से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक और अभिलाषाओं से, क्या अभक्ति, हम भक्ति नहीं करते हैं, अभक्ति जो हमारे जीवन में है, क्या जो अभक्ति, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें चिताता है, क्या परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, क्या संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, क्या इस युग में, क्या समय और धर्म, क्या समय और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या कहता परमेश्वर का वचन? और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, क्या उस संसार से, उन अभिलाषाओं से मन फेर कर, क्या मन फेरने वापस आ जाए। इस युग में, क्या इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या संयम और धर्म और भक्ति, एक भक्ति से जीवन बिताएं। एक लगन, एक परमेश्वर के हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक लगन, एक संयम, एक धर्म, एक भक्ति, वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। और उस धन्य आशा की, क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। हाँ, हमारा खुदा हो सकता है कल प्रकट हो जाए, हो सकता है आज रात को प्रकट हो जाए, हो सकता है 1 सेकंड बाद ही प्रकट हो जाए, क्योंकि खुदा का समय निकट है। उसकी खोज में रहे, उसको ढूंढे, क्या उसको ढूंढे तो आप पाएंगे। जब आप ढूंढ ही नहीं रहे तो कहां से पालेंगे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उस धन आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के, क्या यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहो। हालेलुया। जिससे अपने आप को, क्या जिससे अपने आप को हमारे लिए दे दिया, क्या जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, यानी उस खुदा ने उस अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुटा ले। क्या? हर प्रकार के अधर्म, धर्म नहीं अधर्म, झूठ, पाप, घृणा, चोरी, डकैती, मार काट, व्यभिचार, गंदे घिनौने काम, बुरे सोच विचार, ये सब काम जो होते हैं, क्या कि हर प्रकार के अधर्म से छुटा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में संगमर होती है। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। भाइयों बहनों, आज हम अपने बुरे सोच विचार को, अपने अधर्म के कामों को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक जीवन को त्याग दें और यीशु मसीह को पहन लें और एक पवित्रता का जीवन जिए। सच में परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आप परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को पवित्र कर लें, क्योंकि वो पवित्र है। क्या? वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो।
जब परमेश्वर हमारे पास आता है, क्या जब परमेश्वर वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आता है, लेकिन जब वो देखता है कि भैन मिट्टी से लटे हुए हैं हम, पाप से घिरे हुए हम, तो वो भी घृणा करके यूं मुंह फेर के चला जाता है वापस। लेकिन जब पवित्रता का जीवन होता है, हम एक शुद्ध मन होते हैं, हम एक पवित्रता के जीवन के धर्म के काम करते हैं, हम अगर हम सो भी रहे होते हैं तो सच में हमारे सर पे हाथ फेरता है कि मेरी बेटी सो रही है, तू आवाज आती है। मैंने खुद अपने कानों से आवाज यीशु मसीह की सुनी है। यीशु मसीह सामा आवाज देता है कि मेरे बेटे तू सो रहा है। मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे तो सच में आप उस लायक आप अपने आप को बनाएं कि परमेश्वर स्वयं आपसे मिलने उस स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ जाए। हालेलुया। जी, आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज से एक शपथ आपको लेनी है। क्या आज से एक शपथ आपको लेनी है, एक वाचा परमेश्वर के साथ आज आपको बांधना है कि आज से हम सांसारिक जीवन नहीं जिएंगे, आज से हम एक पवित्रता का जीवन जिएंगे, आज से हम अपनी अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे। आप सभी देखें, आपके लिए दुआ करी जाएगी। क्या आपके लिए दुआ करी जाएगी। परमेश्वर सच में अगर आप चाहते हैं कि एक धार्मिकता का जीवन जी सके तो सच में अपने हाथों को ऊपर करके और घुटने के बल आ जाए सभी लोग। परमेश्वर आपको उन चीजों से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जी, आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे और ये सेवक करना दिख है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। जय हालेलुया। 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 आइए तो मेरे धन्यवाद जो चाहिए। धन्यवाद मेरे क्षमा मेरे प्यारे महान पवित्र पर खुदा का महान है सीधी सामर्थ्य प्राप्त करनी पवित्र आत्मा से भरा मेरे प्यारे पवित्र पर खुदा बदी समय रास्ता आती सामर्थ्य पवित्र चरणों के निकलता पे मेरे प्यारे पवित्र हालेलुया। मेरे खुदा बात Yes, thank you, Jesus. Got it. मेरे प्यारे पवित्र इन सभी के जीवनों को तू बदल दे खुदा प्यारे प्रभु। थैंक यू प्यारे प्रभु। इन सभी के जीवनों को प्यारे पिता परमेश्वर कुछ साले हर एक चीजों से बुरे विचारों से, बुरे ख्यालों से, बुरी अभिलाषाओं से, हर एक पाप से इन्हें आजाद कर दे खुदावन प्यारे प्रभु। हर एक पापों से, हर एक शापों से इन्हें आजाद कर दे खुदा प्यारे प्रभु। इनको फिर से जीवन दे खुदा प्यारे प्रभु, फिर से जीवन दे खुदा प्यारे पिता परमेश्वर। फिर से उस मार्ग पर इन्हें लेके चल खुदावन प्यारे प्रभु जहाँ तू विराजमान है खुदा प्यारे प्रभु। उस धड़क की आग से इन्हें जलने से बचा ले खुदा प्यारे प्रभु। फिर से इन्हों को एक मौका और दे प्यारे प्रभु, आज से और अभी इसी वक्त प्यारे प्रभु। इन सभी के जीवनों को तू बदल दे, इनके हृदय और दिमागों को तू बदल दे प्यारे पिता परमेश्वर। अपना दाहिना हाथ इन सब के ऊपर रख दे खुदा, अपना दाहिना हाथ इन सब के लिए रख दे खुदा प्यारे प्रभु। हर एक बहन भाई के जीवन बदलने पाए इस मसीह सामर्थ्य नाम में। हर एक बहन भाई के जीवन बदल जाए प्यारे प्रभु। सारी अभिलाषाएं, पुराने मन तत्व सारे जल के भस्म हो जाए इस मसीह सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि सभी बहन भाई एक पवित्रता का जीवन जी सकें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें, तेरी इच्छाओं को पूरी कर सकें खुदा प्यारे प्रभु। उस लायक आप इन्हें खड़ा करें प्यारे पिता परमेश्वर। परंतु जैसा हम नहीं, जैसा आप चाहते हैं खुदावन प्यारे प्रभु, परंतु हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो खुदावन प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मिलती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, thank you.
Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Yes, thank you, yes, thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. आमीन। आमीन। हालेलुया। जी भाइयों बहनों, अगर किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप आगे बढ़ें। जी पिंकी सिस्टर, जी अगर किसी भाई बहन का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, फिर हम लास्ट दुआ करेंगे। जय मसीह की ब्रदर। जी ब्रदर। जी सिस्टर, आपको नींद आ रही थी क्या? जी नहीं ब्रदर। जी बोले। जी ब्रदर, मेरे को 2 दिन से मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मुझे बहुत एक आलस और जकड़न सा मतलब फील हो रहा था, तो मेरे लिए प्रार्थना करें आप। और मैं चल के प्रार्थनाओं में आगे बढ़ पाऊंगी। ठीक है। और कोई भाई बहन है आगे बढ़े, हमारे पास समय कम है, जल्दी से सोचे नहीं, आज जिसको दुआ करानी आगे तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा है। क्योंकि अगर हम प्रार्थना के समय अगर हम टाइम आगे बढ़ाते हैं तो आप लोगों को कहेंगे कि आप 10:30 बजे की कहते हैं, लेकिन आप तो ओवर ले जा रहे हैं। इसलिए हम समय से खत्म करेंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे। हेलो ब्रदर। हाँ जी बोलें सिस्टर। मेरे पापा के लिए भी प्रार्थना करिए ब्रदर। जी आपके पिताजी का नाम क्या था? सूरज? नहीं हाँ वो चाचा है, सूरज नाम है। अच्छा अच्छा, अब पिताजी का नाम क्या है सिस्टर आपके? रविंदर राम। ठीक है, तो क्या विषय उनकी प्रार्थना करने का अब हमें बताएं। उनको अति ऐसे ही परेशान रहते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए प्रार्थना करिए कि उनका। चले ठीक है सिस्टर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी फैमिली परिवार के लिए भी। ठीक है, और जी हम सभी भाई बहन सभी एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। ठीक है, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर।
दर्द पीड़ा प्यारे पिता परमेश्वर, सारी सुस्ती की आलस की आत्मा तू जल के पासम हो जाए, यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु इनको एक जीवन, एक फुर्ती वाला जीवन प्यारे प्रभु, तेरा भय मानने वाला जीवन, तेरी आराधना स्तुति महिमा करने वाला जीवन इनके जीवन में उठेल दे खुदावन प्यारे प्रभु। तो असंभव को संभव काम करने वाला परमेश्वर यहोवा तू के साथ में प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्यारे प्रभु। भाई प्यारे पिता परमेश्वर सुरेंद्र को भी आपके हाथों में देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उनके अंदर से अंधकार की शक्तियां जादू करने वाली आत्माएं, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, उन सभी के जीवन से प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से निकल जाए प्यारे प्रभु। सभी वाले चंगे हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। इनके प्यारे प्रभु हर परिवार वाले चंगे हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। इनको ब्लास कर खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर। इनको छूले अपनी रूह से, अपनी सामर्थ से, अपनी आग से इन्हें छूले प्यारे पिता परमेश्वर। सभी का जीवन बदलने पाए प्यारे प्रभु, सभी के जीवनों को तू बदल दे, सभी को मार्ग पर लेके चल प्यारे पिता परमेश्वर। जिस मार्ग पर तू चलाना चाहता है प्यारे पिता परमेश्वर, ग्रुप में जितने बहन भाई हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इन सभी को तू छूले प्यारे पिता परमेश्वर। सभी तेरे पवित्र पवित्र कलवारी को छू लेके प्यारे पिता परमेश्वर। इस धूप के चारों ओर बाड़ा लगाते हैं प्यारे प्रभु। अंधकार की शक्ति चालू करने वाली आत्मा वो जिनके भाषण हो जाए यीशु मसीह का नाम में ये लोग आपके नाम से दूर हो जाए प्यारे प्रभु। जिन्हें खुदा प्यारे प्रभु एक शरीर की पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, एक आत्मा में भर के आज्ञाओं को माने प्यारे प्रभु। एक पवित्रता का जीवन ये जी सके खुदावन प्यारे प्रभु। इनके खाते खजानों को तू भरते, इनके अंचल का तू ब्लेस कर दे प्यारे पिता परमेश्वर। इन सभी के जीवनों को प्यारे प्रभु तू उस रीति से आगे बढ़ा प्यारे प्रभु, जो प्यारे प्रभु जाति जाति राज्य राज्य को सुसमाचार सुनाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। इनके प्यारे प्रभु पत्थर का हृदय निकाल के प्यारे प्रभु इनको मां का हृदय दे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तू हमारे बीच में उपस्थित है खुदावन प्यारे प्रभु। अपना दाहिना हाथ इन सब बहन भाइयों के सर पर रख दो खुदावन प्यारे प्रभु। सभी भले संग रहे प्यारे प्रभु, सभी स्वतंत्र रहे, आजाद रहे प्यारे प्रभु। जितनी भी दर्द पीड़ाएं, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, रुकावटें, बाधाएं इनके जीवन में सबको मसीह 18 के वचन के बांध के पृथ्वी के आधुनिक तक रखता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। सभी भले संग होता प्यारे प्रभु। उन सभी शैतानी फाटकों को, शैतानी ताकतों को निकाल के फेंकते हैं, उखाड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इनके मन और विचारों को प्यारे प्रभु तो पूरी रीति से बदल दे खुदावन प्यारे प्रभु, ताकि अपने जीवन से आपको महिमा दे सके खुदा प्यारे प्रभु। हम धूप के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो लोग नहीं जुड़ पाए प्यारे प्रभु, वो प्यारे पिता परमेश्वर वो सारे के सारे नीति वचन के अनुसार से उनके मनों को बदल दे खुदा प्यारे प्रभु, ताकि वो नाश होने से बचे, सभी ग्रुप में इकट्ठा हो और अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें प्यारे प्रभु। उस परमेश्वर को आपके हाथों में देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। उस परमेश्वर के जीवन को प्यारे प्रभु, जितने भी दर्द, पीड़ा, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, उन सबके जीवन से उसको निकाल दे खुदा। उसको पृथ्वी के आधलोक तक फेंकता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। वो छू ले उनके शरीर को, उसके शरीर में जान डाल दे, उसकी हड्डियों में ताकत डाल दे प्यारे प्रभु। उसके पैरों में जान आ जाए, उसकी सारी नसें ब्लड जो हड्डी में डिफेक्ट है प्यारे प्रभु, हड्डी के बीच में जो नस है उन सभी को तू उसके जीवन में प्यारे प्रभु सारा शरीर स्वस्थ लेके पांव तक स्वतंत्र कर दे, स्वतंत्र कर दे प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए प्यारे प्रभु, जो तूने हमें दिया प्यारे प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा कर पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्यारे पिता परमेश्वर प्रीति करते हैं प्यारे प्रभु, जो प्यारे प्रभु जो अच्छा दिन दिया प्यारे प्रभु, और हम प्रीति करते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें उत्तर दिया प्यारे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्यारे प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना विनती मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जी भला चंगा रख प्यारे प्रभु, आप प्रभु पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी के आपके ब्लेस को धन्यवाद तेरे सामर्थ पिता परमेश्वर। आज के समय में खुदा आपने संभालना मेरे सामर्थ पिता एक साथ लेना खुदा प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। कल नया दिन नया बोर देखने के लिए सहायता मदद करना, धन्यवाद पिता परमेश्वर। विश्वास करती धन्यवाद के साथ प्रभु प्रार्थना पिता मांगती हूँ, सुने दया से आपके राज में ग्रहण कर, आमीन
आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर आप आशीष से हम लास्ट दुआ करेंगे। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की आप सभी